अगला क्वेश्चन है हमारे पास एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहां तक होता है हमारा, सिक्स तक। सेवंथ करवाना है ना। इसमें क्या कह रहा है हमारा, सम ऑफ जीरो। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया सेवंथ। और हमारे को ये दे रखा है फंक्शन, पॉलिनोमियल दे रखी है हमारे को। क्या दे रखी है, प्लस 2b। और उसमें बोल रखा है सम ऑफ जीरोस इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इज सेम एज, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा बीटा, सेम का मतलब इक्वल। तो हमारे को इन्होंने फाइनली निकालने को क्या क्या रखा है, पी की वैल्यू निकालनी। तो बताओ, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है सी अपॉन ए। ठीक है, वैसे तो ए से ए ही कैंसिल हो जाएगा। ए की वैल्यू अगर देखो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, ये हो जाएगा प्लस बी। प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, एक्स की बार 1 का कोफिशिएंट वो होता है -4, और सी होता है प्लस का 2p। ए बी सी आ गया। यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करो, माइनस, जब भी वैल्यू पुट करनी है तो ब्रैकेट में, तो 2p की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस 4। p की वैल्यू, ये 2 को डिवाइड में भेज दो, 4/2, 2 आ गया। p की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर था। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी अपॉन ए हो गया। ए से ए कैंसिल हो गया, बी और सी की वैल्यू पुट करी और सोल्व करके आंसर आ गया। सोल्विंग में कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, देखो हमारे ना क्वेश्चन के अंदर दो चीजें होती हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ में आना, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, या कह सकते हैं, और सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, सॉल्यूशन ध्यान से देखो, और फिर तीसरे नंबर पे आती है कैलकुलेशन। हर एक का कोई ना कोई पार्ट वीक होता है। कई बंदे ना कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते, कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं। सब पे ध्यान देना होता है, क्वेश्चन को समझने पे भी ध्यान देना है, जब मैं समझा रहा हूं तो भी ध्यान देना, समझाते समय कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। कई बच्चों को क्वेश्चन भी समझ में आता है, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आता है, लास्ट में कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। अगला चलते हैं जी। एट्थ क्वेश्चन देखिए जी। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट मैंने वर्कशीट बनाई है ना, इसमें से क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको फाइनल एग्जाम में, बता रहा हूं। इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है, एक आपको गिवन पॉलिनोमियल दे रखी है, उसको मैं पी एक्स का नाम दे देता हूं। वो क्या कहता है जी, पॉलिनोमियल है ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, और क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। इसकी एक दो जीरोस होगी ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितनी जीरोस होगी, 2। तो एक जीरो दूसरे की रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे अगर एक की मतलब एक जीरो मान लेते 2 है, तो दूसरी कौन सी होगी, 1/2। एक है 4/5, दूसरी क्या होगी 5/4, रेसिप्रोकल। तो अगर मैं कहता हूं कि एक जीरो इसकी अल्फा है, लेट हमारे पास यहां पर क्या आएगा, लेट 2 zeros बी one is alpha and another is 1/alpha, another is 1/alpha। ठीक है जी। तो हमारे पास ये, हमारे पास दो वो आ गई हमारे पास,
इसने इसी ने बोला था ना, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की दो जीरोस है, एक अल्फा और दूसरी की होगी, कौन सी होगी, 1/अल्फा। एक दूसरे की रेसिप्रोकल है ना। तो जब भी रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आता है तो हम लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कितना होगा, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हुई हमारी, अल्फा इंटू 1/अल्फा। और सी अगर मैं देखूं तो क्या आएगा, 6a। कांस्टेंट क्या है, 6a। और a क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 9। अल्फा से अल्फा ये क्या हो गया, कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 आ जाएगा, इक्वल टू 0। इसकी अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करता हूं तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। a कॉमन लेके a माइनस 3, फिर माइनस 3 कॉमन लेके a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a माइनस 3 फैक्टर बन गया और a माइनस 3 फैक्टर। तो ये वाला फैक्टर लिखते हैं, एक a माइनस 3 वाला फैक्टर लिखते हैं। a माइनस 3 को इक्वल टू 0 कर कर a की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 3। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है। दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दो बार समझाऊंगा, फिर दोबारा समझो क्या क्वेश्चन था। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी थी, इसमें क्या बोल रहा था, एक जीरो दूसरे की रेसिप्रोकल है। दो जीरोस होती है ना एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, 1 0 ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो एक अल्फा ली, फिर दूसरी रेसिप्रोकल है तो 1/अल्फा लेंगे, ठीक है। फिर मैंने जब भी ये रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा था इसमें ज्यादातर इस क्वेश्चंस में क्या होता है, जब भी आपसे बोला जाएगा एक जीरो दूसरे की रेसिप्रोकल है, तो जनरली आपसे ऊपर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, उसमें देखो एक कांस्टेंट दे रखा है इन्होंने। जो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये तो एक्स वेरिएबल में है ना, बट इसमें एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, लेटर ए फाइंड आउट करना था। इसमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड क्या करना था, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो आपको कोई ना कोई किसी ना किसी की वैल्यू निकालनी होगी, ए की, के की, पी की, टी की, जो भी ऐसे आएगा। उस क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, हमारे को प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस से काम करना है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का कॉन्सेप्ट क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जैसे ही मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करूंगा तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाता है, और हमारा फिर ए जिस वेरिएबल में हमारे को जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी उसमें इक्वेशन रह जाती है। फाइनली ए की वैल्यू निकालनी थी, ए में इक्वेशन रहेगी। तो हमने जब भी रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी अपॉन ए लगाना है कॉन्सेप्ट, मेजर बात जो समझाना चाहता हूं। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को सी अपॉन ए करा। अब इसमें गलती कहां पे होती है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर गलती होती है ए बी सी देखने में। जैसे ये सी, ए की वैल्यू अगर देखा जाए तो कितनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू होती है ना, एक्स की पावर 1 का जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है जिसका वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल यहां पर क्या है, एक्स, तो वो क्या है हमारा 6a। तो जिसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू, एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट b, और जिसके साथ x नहीं होता वो c, तो वो हमारा ये हो गया। तो यहां पर कभी कभी गलती कर देते हैं abc की वैल्यू पुट करने में या abc की वैल्यू ठीक से लिखने में। ये कॉमन गलती बता रहा हूं जो हमारे को इतने साल से एक्सपीरियंस है, उसमें abc की वैल्यू ही गलत पुट कर देते हैं। आ गया समझ में, 100%। ये तो यहां से तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हुई है, प्लस करके 6 से ये था, मल्टीप्लाई करके 9, तो 3 बनेगा। तो आज मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पहले 8 क्वेश्चन कराए हैं, एक्सेप्ट 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं।